हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में, अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, आरआरबी सीबीटी 2 और ग्रुप डी जिसका एग्जामिनेशन फरवरी से शुरू होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने मैथ्स में जो एरिथमेटिक पार्ट है उसको शुरू किया है। उसका धीरे धीरे हम सारा चैप्टर करेंगे। तो आइए पहले शुरू किए हैं एरिथमेटिक में परसेंटेज। तो परसेंटेज में हम जो भी क्वेश्चन वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, उतना ही क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले जान लेते हैं परसेंटेज को कि हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। अगर 1/2 को हम लोग 50% लिखते हैं, उसी तरह से 1/3 को 33 से 1/3, 1/4 को 25% लिखते हैं, 1/5 को 20%, 1/6 को 1/16 से 2/3%, 1/7 को 14 से 2/7%। इसी तरह से कम 20 तक तो याद होना चाहिए। उसके बाद हम यूज टू करेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। जैसे कभी कभी 66 सही 2/3% रहता है, उसका मतलब होता है फ्रैक्शन में 2/3। क्यों? क्योंकि 33 सही 1/3% की वैल्यू जो होती है वो 1/3 होती है। इसी का 2 गुना कर दिए तो इधर 66 सही 2/3 हो गया, तो इधर 1/3 2/3 में कन्वर्ट हो गया। चलिए, तो इसको हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही यूज टू हो जाएंगे, और जब फ्रैक्शन में हम इसका यूज करना सीख लेंगे तो हम परसेंटेज को बहुत ही कम समय में आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम लिए हैं। तो देखिए, इफ़ x इज 80% ऑफ y, y अगर 80%, इफ़ x इज 80% था, अगर y 100 है तो x क्या होगा? 80 होगा। ठीक है, तो व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन में पढ़े हैं, फ्रैक्शन वैल्यू में कि 20% बराबर 1/5। ठीक है, तो 80% बराबर जो होता है वो 4/5 होता है। और हम पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पढ़ लीजिए कि जो डिनोमिनेटर में होता है वो फ्रैक्शन वाले में वो रियल वैल्यू होता है, और ऊपर में जो होता है वो क्या होता है? परसेंटेज वैल्यू होता है। तो अब आइए कि जब हम पढ़ लिए कि 20% इज इक्वल टू क्या होता है? 1/5, तो 80% इज इक्वल टू 4/5 होता है। तो अब जानिए कि 80% में हम बोले हैं अभी तुरंत कि ऊपर नॉमिनेटर जो होता है वो परसेंटेज वैल्यू होता है, और ये डिनोमिनेटर जो होता है वो रियल वैल्यू होता है। चलिए, तो अगर अब यही है कि y इज 80%, y इज 80%, 80% को अभी हम लिखना सीखे हैं 4/5 ऑफ x। तो अब x और y का रेशियो देख लीजिए, x/y, ये नीचे आ जाएगा तो क्या होगा? 4/5। अगर x 4 होगा तो y कितना होगा? 5 हो जाएगा। तो अब आइए कि x का कितना परसेंट y है, तो x का कितना है? 4 का कितना परसेंट? 5 है, तो कितना 4 का कितना परसेंट y है? इसको जानकारी के लिए क्या करना होगा? 4 से 1 ज़्यादा है, और 1 बटे मतलब 1 ज़्यादा है कितना में? 4 में, तो कितना होगा? 1/4 का फ्रैक्शन में जब हम वहाँ देखे हैं तो 25% था, तो 25% ज़्यादा होगा। तो कोई भी नंबर जो होता है वो अपने आप में 100% होता है, चाहे वो जो भी नंबर हो। तो क्या हो जाएगा? 100 + 25, तो कितना हो गया टोटल? x जो है y का कितना परसेंट हो गया? 125% हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि है कि 120 इज 20% ऑफ नंबर। 20% अभी पढ़े हैं 1/5, ये परसेंटेज वैल्यू है। परसेंटेज वैल्यू जो है वो क्या है? 20% जो है उसका वैल्यू 120 है, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 120 है, तो 5 यूनिट का कितना हो गया? 5 × 120, तो 600 हो गया। अब क्या कह रहा है? तो उस संख्या का 120%, तो 20% बराबर होता है 1/5। तो उसमें कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है? 100%। अभी बोले हैं पिछले वीडियो, पिछले ये पेज में। तो यहाँ 100% तो है, ये है 20% और ऐड होगा। 20% बराबर 1/5 होता है, टोटल 1/5, ये इसको 6 हो जाएगा। तो यही निकालना है 120%। तो यहाँ 5 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है और 1 यूनिट का, ये दोनों जोड़ देंगे तो भी आ जाएगा 720, या 1 यूनिट का दिया हुआ 120 तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 720 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि राम का श्याम से
12.5% अधिक है। 12.5 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/8 होगा। अब 1/8 का मतलब ये जो है ये रियल वैल्यू है, ये परसेंटेज वैल्यू है। तो परसेंटेज वैल्यू इतना ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि किसी का 8 है तो 9 होगा। अब किसका 8 है? श्याम से ज़्यादा है, मतलब श्याम का तो 8 है, राम का 9 है, ये हो गया। तो अब कह रहा है कि श्याम किया है राम से कितना प्रतिशत कम है, राम से कितना कम है, तो 1 बट्टे कितना, राम से कंपेरिजन करा है तो राम को लेंगे डिनोमिनेटर में। तो 1/9 का जो है ना फ्रैक्शनल वैल्यू जब हम वहाँ देखेंगे पहला पेज में, तो 11 सही 1/9% है। तो ये क्या हो जाएगा, 11 सही 1/9%, तो ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अगर 50% का फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/2 और 30% 10% को लिखते हैं 1/10। अब 30% को करेंगे तो 3/10 हो जाएगा। तो अब इसी को ले लेना है कि 50% मतलब 1/2 P माइनस Q इज इक्वल टू 3/10 P प्लस Q। ठीक है, अब देखिए P, अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया 5, तो 5P माइनस Q इज इक्वल टू कितना, 3P प्लस Q। चलिए अब इसको जो है और देख लीजिए कि अभी आया है, अब उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे आसानी से हो जाएगा वो देख लीजिए आप कि 5P माइनस Q था, तो इसको लिखते हैं कि 5P माइनस 5Q इज इक्वल टू 3P प्लस 3Q। तो क्या हो जाएगा, यहाँ P इस साइड आएगा तो P उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2P इज इक्वल टू, माइनस में है Q, इस साइड आएगा तो 8Q हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, तो P/Q की वैल्यू क्या आ गई, 4/1 आ गया। मतलब P अगर 4 है तो Q क्या है, 1 है। अब जो भी पूछ रहा है निकाल देना है। Q जो है P का कितना परसेंट है, Q तो अपने आप 1 है, वो क्या है P का 4 का कितना परसेंट है वो निकालना है। 25 आ रहा है, तो क्या होगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगा 25, मतलब P जो है वो x का कितना प्रतिशत मान है, तो ये क्या होगा 25% हो जाएगा। ऑप्शन इसमें शायद नहीं लिए हैं, लेकिन आंसर जो होगा वो 25% हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। तो यही है कि दो संख्याओं का अंतर, मतलब मान लीजिए वही P माइनस Q है, वो उनके योग का P प्लस Q के योग का 15%, 5% को हम लोग 1/20 लिखते हैं। तो 15% को क्या हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। तो यहाँ 3/20 लिख दीजिए। तो अब क्या हो गया कि P यहाँ 20 चला जाएगा, 3 यहाँ रह गया। तो अब क्या हो जाएगा कि 20P माइनस 20Q इज इक्वल टू 3P प्लस 3Q। तो क्या हो जाएगा, P जो है यहाँ से जाएगा तो उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 17P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 20 ये है, इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 23Q। तो अब P/Q का रेशियो अगर पूछेगा P/Q तो क्या हो जाएगा, ये 23/17 हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है बड़ी संख्या और छोटी संख्या, तो अगर एक बड़ी संख्या कोई भी P माने थे Q माने थे, उसका रेशियो क्या हो गया, 23/17 हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा अगर 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। ये वर्ग है या कभी वृत्त भी आएगा या समबाहु त्रिभुज आएगा, और क्योंकि तीनों में क्या होता है, वर्ग है या वृत्त है या समबाहु त्रिभुज है, उसमें वृत्त में भी एक त्रिज्या r दी हुई होती है, समबाहु त्रिभुज में भी एक भुजा दी होती है, वर्ग में भी एक भुजा दी होती है। तो इन तीनों के लिए याद रखें कि जब कभी भुजा या त्रिज्या अगर बढ़ा रहा है या घटा रहा है तो उसको याद रखने के लिए जो है क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी क्या होगा, 2a प्लस या माइनस a²/100। ठीक है, तो यहाँ बढ़ रहा है तो 2a मतलब 10% बढ़ रहा है तो 20 प्लस बढ़ रहा है तो प्लस ही रहेगा, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100/100। तो क्षेत्रफल में वृद्धि या कितना हो जाएगा 21%, यही पूछ रहा है। इसी तरह का बहुत सारा क्वेश्चन हम ले लिए हैं एग्जाम्पल के लिए। यहाँ देखिए वृत्त में तो क्या 2a मतलब 5 × 2 10 प्लस a² 25/100,
तो करेंगे तो 10.25 आएगा यहाँ, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, आयत में है लेकिन प्रत्येक भुजा 40% बढ़ रहा है, तो 40 2 गुने 40 प्लस बढ़ रहा है तो क्या होगा ए स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600/100। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन यहाँ कह रहा है कि भुजा घटा दिया गया है, तो क्या कहे हैं यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अब 80 है, 80 माइनस 16 कर दीजिए, 64% जो है। और सो कि ओवरऑल क्या है ये घटा है, तो घटा है तो ओवरऑल भी क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। अब बोलते कि यहाँ अगर हम ले लेते माइनस तो यहाँ प्लस ले लेते, तो -80 में सही है, क्योंकि घटने वाले में हम लोग ए की वैल्यू -a लिखते हैं, तो यहाँ -2a प्लस a स्क्वायर करते तो भी होता। तो -2 से -80 प्लस 1600/100, तो वही होता -80 प्लस 16, तो ओवरऑल -64% होता, मतलब कमी कितनी हो जाती 64%। चलिए इसी तरह का और भी प्रश्न लिए हैं कि किसी वस्तु के मूल्य वृद्धि 10% करके 2 बार हुआ, तो क्या हो गया वही हुआ जो वृत्त वाला में लग रहा है 2a। ऐसा अगर लगातार रहे क्रमिक वृद्धि तो 2a + a²/100, या अगर ये एक 10 है एक 20 रहता तो क्या करते, ये करते इसको फॉर्मूला देते a + b + ab/100 माइनस, अगर कोई एक घटता एक बढ़ता तो माइनस भी दे देते। तो चलिए इसको क्या हो जाएगा सीधा कि 10 और 10 क्रमिक हो गया, तो 2a + a² 100/100 1 हो जाता, तो क्रमिक वृद्धि क्या होता है 21%। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अगर किसी वस्तु की कीमत 10-20% कम की जाती है और खपत 20, तो अब ये बोले हैं कि अगर कीमत एक कम एक ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, एक कम वाला एक ज़्यादा वाला, जो भी है लिख दिए 20 - 20, प्लस लिखेंगे कि माइनस, यहाँ अगर एक में वृद्धि एक में कमी हो तो माइनस लिखेंगे, और 20 × 20, अगर एक 10 रहता कमी वाला अगर 10 रहता तो यहाँ 10 लिखते, लेकिन माइनस तो होता है 20 × 10 लिखते, या दोनों समान है तो 20 × 20। ये तो कैंसिल हो गया, माइनस ये 0 दोनों 0 जो है 100 का 0 को कैंसिल कर दिया, 2 × 2 4, -4 का मतलब है कि उस वस्तु की कीमत में कितनी कमी हो जाएगी 4% डिक्रीज कर जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है घटा दी जाती है, तो वही है एक बार बढ़ाया तो 10 घटा दिया -10, -10 × 10/100, तो दोनों 0 से कैंसिल, ये तो 10 कैंसिल, क्या होगा -1, मतलब क्या होगा क्षेत्रफल में 1% की कमी हो जाएगी, सी ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किसी वस्तु में पहले 10% बढ़ा दिया जाए फिर 20% बढ़ा दिया जाए, तो यही होगा a + b + ab/100, तो 10 एक बार फिर 20 एक बार 30 प्लस 10 × 20/100, ये दोनों 0 कैंसिल, 10 और 20 कितना 30, और प्लस ये 2, कितना परसेंट वृद्धि कर जाएगा 32%। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि किसी पुरानी वस्तु की कीमत 20% घटा दी जाए फिर 10% घटा दी जाए, एक बार 20 घटाया एक बार 10 घटाया, तो दोनों बार घटा है तो माइनस माइनस है, 2 बार माइनस माइनस का गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए प्लस 20 × 10/100, ये दोनों कैंसिल, तो क्या हो गया -30 में से +2, तो टोटल कितना घटेगा यहाँ पर 28%, कीमत में कुल कितनी घटौती हो जाएगी 28% हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि कपड़े का मूल्य अगर एक बार 25% कम कर दिया तो माइनस, फिर बढ़ा दिया 20, वही -25 × 20/100, तो ये क्या हो गया 25 में से 20 गया तो -5, और 25 चौका 100, 4 से ये 5 बार में 20 कट गया, तो यहाँ माइनस है इसलिए -5, ये तो कितना -10%, मतलब आय में परिवर्तन कितना होगा -10%। चलिए इसी तरह का क्वेश्चन बार बार पूछता है कि पहले 10% घटा दिया जाए फिर 10% बढ़ा दिया जाए, तो पढ़े ही है कि 10 पहले घटेगा या पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, तो टोटल 1% डिक्रीज कर जाएगा, तो ये 1% डिक्रीज बराबर कितना दिया है कि 50 रुपया कम जा रहा है,
1% का वैल्यू 50 रुपया है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा? 50 100 मतलब 5,000 रुपया होगा। यही पूछ रहा है वास्तविक मूल्य, बी हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि एक परीक्षा में 1000 बॉय, 1000 बॉय और 800 गर्ल है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि अगर 60% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो उत्तीर्ण या सफल असफल छात्रों का प्रतिशत निकालिए। पहले तो बॉय और गर्ल जो है इतना बड़ा है तो हम इसको काट के रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 200 से 5 बार में, ये 200 से 4 बार में। तो बॉय अगर 5 है तो गर्ल कितना है? 4 है। अब आ गया, अब बॉय का 60%, 60% क्या 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू पढ़े हैं 3/5। तो 5 का 3/5 मतलब कितना हो गया? 3। और 4 का 50%, गर्ल जो है 50% पास की, तो मतलब 4 4 का हाफ करेंगे क्या होगा? 2। तो इसका मतलब 3 लड़का और 2 लड़की पास कर गई। तो पास कितने हुए? 5। टोटल कितने में? 5 और 4 9 लोग थे, 9 में से 5 पास कर गए। फेल कितना किया? 4। कितने में? 9 में। और 1/9 की वैल्यू जो है वो 11 सही 1/9 दिया हुआ रहता है। आइए इसको थोड़ा और भी देख लेते हैं कि 4/9 कितना परसेंट होगा। 1/9 जो होता है वो 11 सही 1/9% होता है। 4/9 के लिए क्या होगा? 4 से गुना कर देंगे इस साइड भी, तो 44 सही 4/9%। तो कितना फेल किया? 44 सही। जब यहाँ बट्टा में नहीं दिया है तो क्या होगा? 44.4% हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अगर चीनी की कीमत 20% कम की जाए तो एक व्यक्ति 36 रुपया में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो इसके लिए एक फार्मूला लिखिए, m/100 गुने x रुपया बटे y kg या दर्जन। तो m जो है वो प्रतिशत है, तो यहाँ m क्या है? 20/100 प्रतिशत में है। रुपया कितना है? 36। केजी कितना है? 500 ग्राम मतलब हाफ केजी। बस ये जो है वो क्या आ जाएगा? घटा हुआ क्या होगा? घटा हुआ मूल्य। ये 1/5 हो गया और ये ऊपर जाएगा तो 1/5 गुने 36 गुने 2 है, तो कितना हो जाएगा? 72/5 मतलब घटा हुआ मूल्य कितना आ गया? 14.4 रुपया। तो यही पूछ रहा है कि यदि तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक मूल्य क्या होगा? तो ये नहीं, ये घटा हुआ मूल्य है। ये क्या है? घटा हुआ मूल्य मेरा आ गया 14.4 रुपया। तो अब हम इसको निकालते हैं कि कैसे हम इसका प्रारंभिक मूल्य तक जाएंगे। घटा हुआ मूल्य जो है वो 14.4 रुपया आ गया। अब देखिए ये जो वैल्यू आया है वो कितना का आया है? 20% कम हो गया। मतलब किसी सामान का 20% कम हो जाएगा तो 80% है। 80% को क्या लिखेंगे? फ्रैक्शनल वैल्यू 4/5। 4 यूनिट का दाम हो गया 14.4 रुपया। तो 5 यूनिट का निकालने के लिए 4 से पहले भाग दीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये 3.6। 1 यूनिट का वैल्यू 3.6 रुपया। तो 5 यूनिट का 3.6 इंटू 5, तो अभी पहला वर्तमान में तो 14 रुपया 40 पैसे में मिला है, लेकिन घटने से पहले आरंभिक कितना था? 18 रुपया पर केजी था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर दी जाए तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? पहले जान लीजिए कि प्राइस लिखिए, ये प्राइस है, उसके बाद कंजम्पशन है, उसका टोटल एक्सपेंस है। आइए पहले अगर 100 रुपया में था तो अब कह रहा है कि मूल्य में कमी हो गई है 90। और पहले मान लीजिए 90 केजी चीनी खर्च होता था, तो ठीक है टोटल खर्चा कितना होता था? इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ हम लिख देते थे। अभी क्या है? सेम खर्चा रहने के लिए अगर ये 90 हो गया तो इसको 100 करना होगा, तभी तो जाके खर्चा सेम रहेगा। जो भी है XYZ आ रहा है यहाँ पे, तो खर्चा सेम रखने के लिए 90 किलो के बदला में 100 केजी कर दी। तो बढ़ाए कितना? 10 केजी। कितने पे? 90 पे। तो 10/90। तो 1/9 की वैल्यू क्या है? 11 सही 1/9%। तो कितना वृद्धि करना होगा?
1109 1/9%। जब भी ऐसा है प्राइस, कंजप्शन और टोटल एक्सपेंडिचर, तो प्राइस जितना रखेंगे उसी का अपोजिट हो जाता है कंजप्शन। ठीक है, अगर यहाँ ये बढ़ता तो ये वाला घट जाता। प्राइस बढ़ेगा, अगर प्राइस हाइक कर गया तो कंजप्शन जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। इसके आधार पर आप इसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हुई। अब प्राइस है, कंजप्शन है और टोटल एक्सपेंडिचर है। देखिए प्राइस 100 था, अब हो गया 120 रुपये, तो यही इसका उल्टा मान लेंगे। कंजप्शन जो है 120 kg पहले था, तो अब 100 करना होगा, तभी तो जो है ना खपत कितना प्रतिशत कम किया जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो अपरिवर्तित रहने के लिए जब भी यहाँ था अब यहीं रहेगा, सेम होगा। तो कितना 120 से कितना कम कर दिए 100, कितना केजी कम किए 20 kg, 20 kg कम किए 120 पे। तो 120 20/120 को फ्रैक्शनल वैल्यू करेंगे तो 1/6 आएगा। 1/6 इज इक्वल टू होता है 16 सही 2/3%, तो ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च कर देता है। तो 66 सही 2/3% खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना 33 सही 1/3%। उसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 1/3। ठीक है, तो यहाँ परसेंटेज वैल्यू ये है और ये रियल वैल्यू है। तो 1 यूनिट परसेंटेज वैल्यू इतना का मान जो है इतना 1 यूनिट में कितना रुपया बचा रहा है 1200, तो टोटल कमाता कितना होगा, इसका मतलब 3600 रुपया कमाता होगा। ठीक है, तो खर्चा कितना हो गया, इस दोनों 1200 में से 3600 घटा दीजिए, या 1 यूनिट का मान ये है, तो इसको 66 सही 2/3% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 2/3। ये 2 यूनिट का मान जो है वो खर्चा कर रहा है, 3 रुपया कमा रहा है, खर्चा ये कर रहा है, तो 1 रुपया बच रहा है। तो 2 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 1200 गुने 2 2400 रुपया हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि ए की आय का 60% बी की आय का 75% के बराबर है। तो 60% बराबर क्या 20% 1/5, तो 60% 3/5। बी की आय 75%, 25% बराबर 1/4, तो 75% बराबर क्या हो जाएगा 3/4 बी। 3 3 कैंसिल, तो ए बाई बी का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 5/4 हो गया। तो अगर ए 5 रुपया है तो बी कितना होगा 4 रुपया, या यूनिट मान लीजिए। तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है। बी की आय जो है ए की आय का x%, 5 का x% बराबर है 4 रुपया। 5 से ये 20 कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 80 रुपया। वैसे भी आप जानते हैं कि 5 अगर 100% है तो ये क्या होगा 80% होगा। तो यही x का वैल्यू क्या होगा 80% होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि 2 संख्या है, वो तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। तो दोनों संख्या, तो तीसरी संख्या अगर मान लीजिए कि क्या होगा अगर x होगा, ठीक है। तो अब देखिए कि दूसरी संख्या जो है 20% और 50% अधिक है। तो यहाँ अगर तीसरी संख्या x है, x का वैल्यू अगर 10 रखेंगे, तो अब देखिए 2 संख्या, पहली संख्या जो हो जाएगा वो क्या 20% ज़्यादा है, मतलब क्या 12 हो जाएगा। 10 से 20% ज़्यादा मतलब 2 ज़्यादा होगा, तो 12 हो जाएगा। दूसरी संख्या जो है वो क्या होगा 50% ज़्यादा है, मतलब क्या होगा 15 हो जाएगा। तो अब यही कर रहा है दोनों संख्याओं का अनुपात, पहला और दूसरा, फर्स्ट एंड सेकेंड का रेशियो क्या हो जाएगा 12:15। 12 भी 3 से जाएगा तो 4 बार में, और 15 भी 3 से जाएगा 5 बार में। क्या रेशियो है 4:5 का, तो क्या हो जाएगा यहाँ 4:5 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं कि अगर ए का आय का 10%, बी के आय का 15% है, बराबर है सी के आय का 20%, तो तीनों के आय का योग इतना है, तो निकालिए। ए का आय का 10% मतलब ए का 1/10, बी के आय का 15%, 5% बराबर 1/20, तो 15% बराबर 3/20। बी बराबर है सी का 20%, सी का 20% बराबर 1/5, तो सी के 1/5 के बराबर है। इस तीनों को इक्वल करने के लिए यहाँ के मान लीजिए। तीनों को इक्वल करने के लिए जो है ना इसमें एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ 20 ऐसा संख्या है जो तीनों में बड़ा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा। अब देखा जाए यहाँ कि सब 20 है, तो ए की वैल्यू क्या होगी
अब यहाँ 20 रख दिया जाए तो 2, बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हो गया 3 और 2 5, और अगर ए प्लस बी प्लस सी जोड़ा जाए तो कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। चलिए तो अब जो है यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो है यहाँ पे के का वैल्यू अब निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये 10 के, बी बराबर क्या हो जाएगा 20/3 के, और सी बराबर जो होगा वो 5 के। अब तीनों को रेशियो निकालने के लिए ए बी सी करने के लिए हम लोग जो है इसको पहले रेशियो निकाल लेंगे, तब हम बी का वैल्यू पुट करके बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ए इज टू बी इज टू सी का ए क्या था 10 के, बी क्या था 20/3 के, और सी 5 के। तो इसको कर देंगे तो ये 30 के, अब ये हो गया 20 के, और ये हो गया 15 के तो सब में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 30 20 और 15 का आ गया। तो बी का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, तो पहले तो ऐड कीजिए ए प्लस बी प्लस सी क्या है रहा है 30 20 हो गया 50 और 15 65। तो टोटल तीनों का वैल्यू 65 यूनिट अगर आ रहा है तो बी का अकेला 20 आ रहा है, तो 20/65 इंटू 7800 कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। यहाँ 13 5 जा हो गया, ये 6 टाइम तो 600, यहाँ से ये 4 इंटू 600 कितना होगा 2400 रुपये। तो बी किया है क्या है 2400। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर परसेंटेज का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आएंगे। धन्यवाद।